और देहरादून से बड़ी खबर आ रही है, जहां पर मसूरी में आज से गाड़ियों की एंट्री बंद कर दी गई है। किंग करेगा पार्किंग, तय की जा पाएगी टूरिस्टों की गाड़ियां। पार्किंग के बाद शटल सेवा से पहुंचेंगे टूरिस्ट मसूरी। पार्किंग से 50 रुपए प्रति सवारी किराया तय किया गया है। मसूरी में जाम की स्थिति को देखते हुए यह प्लान बनाया गया है। तो इससे पहले हमने हमेशा देखा है कि मसूरी में जो पर्यटक पहुंचते हैं उनकी ज्यादा आवाजाही की वजह से मसूरी में जाम की स्थिति पैदा हो जाती है। इसलिए अब मसूरी से पहले ही अपनी गाड़ियों को छोड़ना होगा। शटल सेवा की शुरुआत की गई है जो कि आपको मसूरी तक पहुंचाएगी और इसके लिए आपको 50 रुपए किराया देना पड़ेगा। और ये सब कवायद की गई है मसूरी में होने वाले जाम को लेकर। तो मसूरी में जाम को देखते हुए बड़ा फैसला लिया गया है। यहां पर अब जो टूरिस्ट पहुंच रहे हैं अपनी गाड़ियों के साथ, उनको अपनी गाड़ियां अब मसूरी से पहले ही छोड़नी पड़ेगी। उसके बाद वहां पार्क करना पड़ेगा। उसी पार्किंग स्थल से आपको शटल सेवा मिलेगी जहां से टूरिस्ट मसूरी के लिए जाएंगे। पार्किंग से 50 रुपए प्रति सवारी आपको किराया तय किया गया है। मसूरी में जाम की स्थिति को देखते हुए यह प्लान बनाया गया है, क्योंकि अमूमन हमने देखा है कि जो दिल्ली एनसीआर का क्राउड होता है, उनके मसूरी पहुंचने पर गाड़ियों की लंबी लंबी कतारें मसूरी में लग जाती है, जाम की स्थिति हो जाती है। इसलिए अब एक बड़ा फैसला लिया गया है कि किंग करेग पार्किंग अब वहां पर बनाई गई है, जिसमें आप अपनी गाड़ी खड़ी कर सकते हैं। शटल सेवा के मदद से आप मसूरी पहुंच सकते हैं। बातचीत करने के लिए सतेंद्र बर्थवाल इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं। सतेंद्र, एक बड़ा फैसला है। हम भी जब मसूरी जाते हैं तो वहां जाम की स्थिति पैदा हो जाती है, जो कि बड़ी तकलीफदेह होती है कि आप घूमने जा रहे हैं, आप जाम में फंस जा रहे हैं। तो एक बड़ा निर्णय लिया गया है और इससे जाम से राहत भी मिलेगी। बिल्कुल नीलू, क्योंकि जैसे ही टूरिस्ट अब सीजन स्टार्ट हो गया है और वीकेंड पे अगर हम देखें तो मसूरी एक ऐसी जगह है जहाँ पे हरियाणा, पंजाब, दिल्ली या यूपी से कई गाड़ियाँ आती, कई लोग टूरिस्ट यहाँ मसूरी पहुँचते हैं, जिसको लेकर लंबा जाम भी हमें कई बार देखने को मिलता है। लेकिन ये फैसला, बड़ा फैसला लिया गया है कि किंग करेव जो इलाका है जहाँ पे एक मल्टीनेशनल पार्किंग अभी बनी है, उस पार्किंग तक ही अब गाड़ियाँ वहाँ पहुँचेंगी। और उसके बाद शटल सेवा स्टार्ट की है प्रशासन। इस शटल सेवा से में जो किराया भी रखा है वो भी एक 50 रुपया प्रति यात्री रखा है। वो यात्री वहां से शटल जो वाहन है उसको लेके चलेगा और उसके बाद वो मसूरी पहुंचेगा। भले ही आज हम यहाँ पहुंचे थे तो कई यात्रियों में इसको लेकर खासी नाराजगी भी थी, क्योंकि व्यवस्था जब पहले स्टार्ट होती तो उसमें यात्री भी जो यहाँ टूरिस्ट आता है वो थोड़ा गुस्से में भी था कि उनकी गाड़ियाँ यहाँ पे रुक गई हैं, उनको अब आगे डबल किराया देना पड़ रहा है, यात्रियों का ये भी कहना था। लेकिन कई यात्री जो कि लगातार मसूरी आते जाते हैं वो उस चीज के लिए खुश भी थे। उनका कहना कि वो कई बार ये मसूरी आते हैं तो कई लंबे घंटों तक उनको जाम में फंसा रहना पड़ता है। आज वो स्थिति उनको देखने को नहीं मिली, इसलिए कई जो टूरिस्ट थे वो खुशी भी थे। नीलू, बिल्कुल। आप सतेंद्र, अगर इस किंग करेग जहां पर पार्किंग बनाई गई है, जहां से आपको शटल सेवा लेकर मसूरी तक जाना पड़ता है, उसकी दूरी क्या है और इस दौरान जो टूरिस्ट वहां पर पहुंचते हैं, क्योंकि उनके साथ साजो सामान भी होता है, तो वो सब कुछ लेकर इस शटल सेवा से वो वहां पर पहुंच सकते हैं? बिल्कुल, क्योंकि जो शटल सेवा जो बनाई गई है, ये किंग करेव जो इलाका है, ये मसूरी से करीब 2.5 से 3.5 किलोमीटर का जो पूरा एक पैच है। उस पैच में क्योंकि मसूरी के वहाँ से अगर हम बात करें, उससे पहले जो 2 वे लेन है, काफ़ी चौड़ी सड़क है, लेकिन वहाँ उसके बाद मसूरी पहुँचने के लिए एक सिंगल रोड स्टार्ट होती है। वहाँ पे कई बार 1 वे जैसी स्थिति भी होती है, जाम लंबा होता है। उससे आगे, क्योंकि वहाँ उससे आगे जो मसूरी से अगर हम आगे की बात करें, धनोल्टी है या आपका कैंप फॉल है, वहां भी काफी टूरिस्ट पहुंचता है। उस टूरिस्ट को भी अब शटल वाहन ही लेना पड़ेगा। इसलिए भी जो टूरिस्ट था आज खासा नाराज था, क्योंकि उनको मसूरी से कहीं आगे जाना है और वो उसको लेकर वो इसलिए चिंतित है कि कैसे जाएंगे, डबल पैसा के उनको लगेगा। लेकिन जो व्यवस्था आज जो बनी है, आज पहला दिन था, ठीक है, व्यवस्था आज पहले दिन है। एक और छोटा सा जवाब आप दे दीजिए सतेंद्र, जो शटल सेवा शुरू की गई है, क्या वो पर्याप्त है? जितनी संख्या में वहां पर जो पहुंचते हैं यात्री, उनके लिए पर्याप्त शटल सेवा उपलब्ध कराई गई है? किसी को कोई दिक्कत नहीं हो रही है?
क्योंकि अगर हम शटल सेवा की बात करें, अभी अगर जो बसें आई थी उनको रोका गया, उनको शटल सेवा से भेजा गया, लेकिन आज जो पहला दिन था, पहले दिन में जो शटल की जो गाड़ियां थी, जो स्थानीय गाड़ियां थी, छोटी गाड़ियां, वो काफी मात्रा में दिखी, क्योंकि कई गाड़ियां खाली थी, कई लोग अभी वहां पे जिद्दोजहद कर रहे थे, बहस कर रहे थे कि उनकी गाड़ियां जाए कि, लेकिन आने वाले दिनों में ये एक मिसाल बनेगी, क्योंकि मसूरी में काफी लंबा जाम मिलता है। इससे नीलू, इससे सबसे बड़ी बात है, ये जाम ही नहीं, इससे जो स्थानीय लोग हैं उनको भी एक फायदा होने वाला है। स्थानीय जो लोग हैं जो वहां पे अपनी गाड़ी चलाते हैं, उनको भी इतना फायदा इसलिए हो जाएगा। बिल्कुल, तो जाम से भी राहत मिलेगी, स्थानीय लोगों को भी राहत मिलेगी, और सबसे बड़ी बात यह है कि गाड़ियों की आवाजाही की वजह से जो प्रदूषण होता है पहाड़ी इलाकों में, उनसे भी बचा जा सकेगा।